हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, जो हमारी हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित क्लास रहेगी। और इस वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, जो वन्य जीव है, वन्य जीवों के अभयारण्य के बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। हरियाणा के जो वन्य जीव अभयारण्य है उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में मुख्य रूप से बात करने वाले हैं। तो हरियाणा में जो वन्य जीव अभयारण्य है, जिनकी जो संख्या है वो कितनी है, हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्यों की जो संख्या है वो कौन कौन कितनी है, 8 है। कौन कौन से है उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। पहला, जिसका नाम क्या है, कलेसर। कलेसर वन्य जीव अभयारण्य। कलेसर वन्य जीव अभयारण्य। जो ये वन्य जीव अभयारण्य है, ये होते क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि जो वन्य जीव होते हैं, वनों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं। अरण्य का मतलब क्या होता है, जहां पर उनको प्राकृतिक आवास प्राप्त हो, यानी कि प्रकृति के अनुसार ही उनका रहन सहन हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर जंगलों के अंदर रहने वाले किसी प्रकार के जीव जंतु हो। तो उनका जो आवास होता है किस प्रकार का होता है, प्राकृतिक आवास की तरह है, उसको बनाया जाता है, ताकि कोई भी जीव जंतु या कोई भी पेड़ पौधा जो विलुप्त होने की कगार पर है, तो उनको क्या किया जाता है, यहां पर संरक्षित किया जाता है, उनका बचाव इस अभयारण्य के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य है, तो यहाँ पर जीवों को भी और पेड़ पौधों को भी क्या किया जाता है, उनका बचाव किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। तो सबसे पहले क्लेशर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में हम जाने, तो जो क्लेशर वन्य जीव अभयारण्य है, ये कहां पर स्थित है, ये यमुनानगर के अंदर स्थित है। क्लेशर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है, ये यमुनानगर के अंदर स्थित है। जो क्लेशर वन्य जीव अभयारण्य है, तो ये कहां पर स्थित है, ये यमुनानगर के अंदर स्थित है। अब जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। क्या खासियत है इसकी, इसमें जो साल के पेड़ है वो क्या है, साल के पेड़ सबसे ज्यादा है, साल के पेड़ है वो क्या है, ज्यादा है। कौन से वन्य जीव अभयारण्य में, जो क्लेशर वन्य जीव अभयारण्य है यमुनानगर वाला। अब जो इसका एरिया है, एरिया के बारे में बात करें तो इसका एरिया कितना है, इसके एरिया के बारे में बात करें तो इसका जो एरिया है 11,570 एकड़ का एरिया है। 11,570 इसका क्या है, एरिया है, इसका क्षेत्रफल है। और इसको किस प्रकार का क्षेत्र घोषित किया गया है, इसको घोषित किया गया है एक संवेदनशील संवेदनशील क्षेत्र, इसको घोषित किया गया है। अब यदि हम बात करें, जो ये अभयारण्य है जिसका नाम क्या है, क्लेशर वन्यजीव अभयारण्य है, ये क्या है, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, क्लेशर वन्यजीव अभयारण्य है। और इससे जो छोटे वाला है, जिसको भी कहीं ना कहीं पर हम बड़ों में शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल नाम मात्र का ही अंतर है, उसका जो एरिया है 11,530 एकड़ का है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो नंबर 2 पर हम बात करते हैं हरियाणा का जो वन्यजीव अभयारण्य है, जिसका नाम क्या है, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य है। क्या नाम है, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। ये कहां पर है, ये है झज्जर। भिंडावास झज्जर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है ये वन्य जीव अभयारण्य, जो भिंडावास वाला है, झज्जर के अंदर है। इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, भारत सरकार ने इसको 3 जून 2009 को क्या किया था, पक्षी अभयारण्य घोषित किया था। 3 जून 2009 को जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इसको क्या घोषित किया था,
पक्षी अभयारण्य घोषित किया था। और इसका एरिया के बारे में बात करें, इसका एरिया 1075 एकड़ है, यानी कि ज्यादा एरिया पहले वाले की तुलना में नहीं है। जो क्लेसर वन्य जीव अभयारण्य था उसका जो एरिया था वो एरिया के आधार पर सबसे बड़ा था, और जिसका एरिया 11,570 एकड़ था। और जो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य है जिसका एरिया केवल कितना है, 1075 एकड़ है। और इसकी क्या खासियत है कि यहां पर जो पक्षी है उनकी लगभग 250 प्रजातियां, जो प्रजातियां यहां पर पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, लगभग 250 प्रजातियां इस भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य के अंदर पाई जाती है। जो कि कहां पर स्थित है, ये झज्जर जिले के अंदर ये स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर हम बात करते हैं खप्परवास। खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य नंबर 3 पर हम किसके बारे में बात करेंगे, खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य। जो ये भी कहां पर स्थित है, ये भी झज्जर जिले के अंदर स्थित है। खप्परवास को कहीं ना कहीं पर हमें इसका नाम लिखा हुआ मिल सकता है। क्या नाम मिल सकता है इसका हमें, खप्परवास। इसका ये नाम भी हमें कहीं ना कहीं पर देखने को मिल सकता है। तो इसको 1991 में अधिसूचित किया गया था। कब सूचित किया गया था इसको अधिसूचित, 1991 में इसको अधिसूचित किया गया था। इसका एरिया कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 204 एकड़ के आसपास है। लगभग 204 एकड़ इसका एरिया है। और ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है, जो प्रवासी पक्षी है, प्रवासी पक्षियों के लिए ये प्रसिद्ध है। और इसको एक संवेदनशील एरिया, संवेदनशील क्षेत्र इसको घोषित किया गया है। हरियाणा भारत सरकार के द्वारा इसको एक संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है पर्यावरण प्रदूषण के कारण से। जो पर्यावरण प्रदूषण है उसके कारण से इसको किस प्रकार घोषित किया गया है, एक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में इसको घोषित किया गया है। उसके बाद नंबर 4 पर यदि हम बात करें किसके बारे में, नाहर। नाहर वन्य जीव अभयारण्य। नाहर वन्य जीव अभयारण्य, ये अभयारण्य कहां पर है, ये रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी के अंदर स्थित है। ये क्या नाम है, नाहर वन्य जीव अभयारण्य। कहां पर स्थित है, ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। और इसकी क्या खासियत है, इसके बारे में हम जाने तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 30 जनवरी 1987 को इसको स्थापित किया गया था। इसका जो एरिया है वो कितना है, इसका एरिया लगभग 211 एकड़ है। कितना एकड़ है, 211 एकड़ इसका एरिया है। और इसको भी पर्यावरण प्रदूषण के लिहाज से 2009 में क्या किया गया था, एक संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। कब किया गया था, 2009 के अंदर। और इसको, इसकी जो स्थापना है कब की गई थी, 30 जून 1987 को की गई थी। इसका एरिया कितना है, 211 एकड़ है। और ये कहां पर है, नाहर वन्य जीव अभयारण्य, ये रेवाड़ी के अंदर स्थित। झज्जर के अंदर कौन कौन से थे, एक तो भिंडावास, खप्परवास, दोनों के अंत में क्या आता है, वास आता है। तो ये वास कहां पर आएगा, झज्जर के अंदर आएगा। यानी कि भिंडावास आ जाए या खप्परवास आ जाए तो ये दोनों के दोनों वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है, झज्जर जिले के अंदर स्थित है। और नाहर कहां पर है, नाहर कहां पर है, ये रेवाड़ी के अंदर स्थित है, जिसकी स्थापना 30 जनवरी 1987 को की गई थी, जिसका एरिया 211 एकड़ का है। और 2009 में इसको एक संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टिकोण से। यहां पर जो मुख्यतः जीव पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, काला हिरण है, या फिर लोमड़ी है, और या
जो शियार है, इनके लिए ये मुख्यतः प्रसिद्ध है, जो नाहर वन्य जीव अभयारण्य है, जो रेवाड़ी के अंदर स्थित है। नंबर 5 पर यदि हम बात करें, किसके बारे में? छिलछिला के बारे में। किसके बारे में? छिलछिला। जहां पर हरियाणा में यदि हम बात करें, बिल्कुल छील छील हो गए, यानी कि यदि लड़ाई होगी तो लड़ाई में क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य है, ये कहां पर स्थित है? ये अभयारण्य कहां पर स्थित है? हम किसके बारे में बात करने लग रहे हैं? जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, हम बात करने लग रहे हैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के बारे में। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। और यहां पर जो ये छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य है, किसकी क्या खासियत है? इसका जो एरिया है वो कितना है? 29 एकड़ है। इसका एरिया कितना है? 29 एकड़। और ये क्या है? ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है हरियाणा के अंदर? कुरुक्षेत्र है। और इसका जो प्रसिद्धि है वो किसके कारण से है कि यहां पर शीत ऋतु में जो शीतकालीन पक्षी है, कौन से? प्रवासी पक्षी यहां पर आ जाते हैं। कौन से पक्षी आ जाते हैं? शीतकाल के अंदर प्रवासी पक्षी यहां पर आ जाते हैं। तो उसके बाद यदि हम बात करें नंबर 6 पर, किसके बारे में? अबूब शहर। अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बात करें तो जो ये अभयारण्य है, ये कहां पर स्थित है? सिरसा के अंदर स्थित है। अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? सिरसा जिले के अंदर स्थित है। और इसको भी यदि हम एरिया के आधार पर देखें तो इसका जो एरिया है वो कितना है? 11,530 एकड़ इसका एरिया है। कितना एरिया है अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य का, जो सिरसा के अंदर है? इसका एरिया है 11,530। और हमने क्लेशर के बारे में बात की थी, जिसका एरिया कितना है? 11,570 एकड़ उसका एरिया है। तो यहां पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, जो सिरसा के अंदर स्थित है। और क्लेशर जो 570 वाला था, 11,570 वाला, वो कहां पर है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। यहां भी क्या है? यहां पर भी मुख्यतः जो काला हिरण है वो मिलता है। काला हिरण। और इसके बाद यहां पर सांभर है या फिर जो चीतल है, यहां पर ये पाए जाते हैं वन्य जीवों के रूप में। तो अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? ये सिरसा के अंदर स्थित है। उसके बाद हम बात करें किसके बारे में? खोले ही रोतान रहतान। किसके बारे में? खोले ही रहतान के बारे में यदि हम बात करें तो ये वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? पंचकुला के अंदर स्थित है। खोले ही रेतान कहां पर स्थित है? ये पंचकुला के अंदर स्थित है। उसके बाद यदि हम इसके बारे में जाने, जो ये पाया जाता है कहां पर? क्योंकि पंचकुला के अंदर स्थित है तो जो शिवालिक की पहाड़ियां है उस पर ये स्थित है। जो शिवालिक की पहाड़ी है उन पर ये स्थित है, शिवालिक पहाड़ियों पर ये स्थित है। उसके बाद इसके जो फेमस है, ये किसके लिए? जो जंगली बंदर है, जंगली बंदर और जो जंगली बिल्ली है, उनके लिए ये प्रसिद्ध है। इसकी जो स्थापना है कब हुई थी? 10 दिसंबर 2004 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। जो खोल ही रहतान है, तो ये कहां पर पाया जाता है? पंचकुला के अंदर। कहीं ना कहीं पर इसका जो नाम है वो क्या लिखा हुआ हमें मिलेगा? कुछ बुक के अंदर खोल और कहीं पर खोले ही रहतान हमें इसका नाम लिखा हुआ मिल सकता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 10 दिसंबर 2004 को। प्रसिद्ध है जंगली बंदर और बिल्लियों के लिए। कहां पर स्थित है ये? पंचकुला के अंदर, जो शिवालिक की पहाड़ियां है वहां पर स्थित है।
और इसका यदि एरिया के बारे में बात करें तो इसका एरिया 4883 एकड़ इसका एरिया है। कितना एरिया है? 4883 इसका एरिया है। उसके बाद यदि हम अब बात करें आगे, जो नंबर 8 पर है, नंबर 8 पर कौन सा है? वीर शिकारगढ़। वीर शिकारगढ़, जो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है, वीर शिकारगढ़, ये वन्य जीव अभयारण्य भी कहां पर स्थित है? ये भी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही स्थित है। पंचकुला में ये स्थित है। इसकी जो स्थापना है वीर शिकारगढ़ की, कब की गई थी? 1975 में इसको स्थापित किया गया था। और इसका यदि एरिया के बारे में बात करें तो इसका एरिया है 767 एकड़। कितना एरिया है? 767 एकड़ है। यहां पर जो ये प्रसिद्ध है, यहां पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और विभिन्न प्रकार के जो जंतु है यहां पर पाए जाते हैं। अब यदि हम बात करें किसके बारे में, जो यहां पर वन्य जीव संरक्षण गृह है, यानी कि यदि हम बात करें रिजर्व एरिया के बारे में, जो संरक्षित एरिया है उनके बारे में, जो वन्य जीवों के लिए संरक्षित किया गया है, वो कौन कौन से है? एक है यहां पर बीरबारा। बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य। बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य ये कहां पर स्थित है? ये है जींद जिले के अंदर स्थित बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य। ये कहां पर स्थित है? ये जींद के अंदर स्थित है। इसका जो एरिया है वो कितना है? 419 एकड़ इसका एरिया है। उसके बाद सरस्वती। सरस्वती जो वन्य जीव अभयारण्य है ये कहां पर है? ये कैथल के अंदर स्थित है। इसका जो ज्यादा एरिया है वो तो कहां पर है? कैथल के अंदर है ज्यादा एरिया। और इसका कुछ एरिया कहां पर है? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कम एरिया कहां पर है? कम एरिया है कुरुक्षेत्र के अंदर, और ज्यादा एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कैथल के अंदर है। इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? 29 जुलाई 1988 को की गई थी। और इसका अन्य नाम क्या है? इसी को बोला जाता है सोनसर। सोनसर जंगल किसको बोला जाता है? सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को बोला जाता है। इसका कुल एरिया कितना है? 4453 एकड़ इसका एरिया है। और इसके बारे में जानने के बाद हम पहुंचते हैं हाथी पुनर्स्थापन अनुसंधान केंद्र। किसके बारे में? हाथी पुनर्स्थापन अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है यमुनानगर के अंदर। जो वन स्टोर है यमुनानगर के अंदर, ये यहां पर है, जहां पर हाथियों की जो देखभाल की जाती है, ये वो केंद्र है हाथी पुनर्स्थापन अनुसंधान केंद्र। तो वो कहां पर है? वन स्टोर यमुनानगर के अंदर स्थित है। और उसके बाद यदि हम बात करें हिरण पार्क के बारे में, हिरण पार्क। हिरण पार्क हमारे यहाँ पर मुख्यतः दो है। कहां कहां पर है? एक तो है हिसार के अंदर और दूसरी कहां पर है? रोहतक के अंदर स्थित है। दूसरी कहां पर है? रोहतक के अंदर। रोहतक में कहां पर? महम के अंदर। रोहतक में महम के अंदर क्या स्थित है? जो हिरण पार्क है। हिरण पार्क रोहतक में महम में स्थित है और एक कहां पर स्थित है? हिसार के अंदर। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो किस प्रकार की लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आप सभी का धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो के बारे में भी हमें कुछ ना कुछ आवश्यक बताएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और यदि आपको हमारी इस वीडियो के अंदर किसी प्रकार की कमी लगती है तो आप कमी भी वो बताएं ताकि हम अपनी कमी को जल्द से जल्द दूर करें। तो जल्द मिलते हैं अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को राजेश की तरफ से नमस्कार और लगे रहिए अपनी तैयारी में। धन्यवाद।